Very good morning, student. Today we will talk about Aristotle model of communication. ठीक है, उससे पहले मैं आपको अपनी स्क्रीन शेयर करके थोड़ा सा इस मॉडल के बारे में एक्सप्लेन भी कर देती हूँ। बेसिकली अरिस्टोटल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो स्पीकर सेंटर्ड मॉडल है। ठीक है, इसमें जो ऑडियंस है उसको पैसिव समझा जाता है। अरिस्टोटल जो थे वो ग्रेट फिलोसफर थे, ठीक है, और ग्रीक के फिलोसफर थे, ठीक है। और ये बहुत ही अर्लीस्ट मास कम्युनिकेशन का मॉडल माना गया है। अर्लीस्ट मतलब सबसे पुराना मॉडल माना गया है, और ये प्रपोज किया गया था मॉडल 300 बीसी में। ठीक है, कब किया गया था? कब किया गया था? 300 BC। यस, 300 BC। ठीक है। और इसमें हालांकि देखा ऑडियंस का रोल भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन इसको कहा जाता है कि ज्यादातर पब्लिक स्पीकिंग में ही मॉडल ज्यादा सक्सेसफुल हुआ है, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में नहीं। क्योंकि यहाँ पर जो स्पीकर होता है वो अपनी स्पीच ओकेजन के अकॉर्डिंग तैयार करता है, और ऑडियंस इसमें शांत रहती है, नहीं उसको अलाउ होता बोलना। ठीक है, बेसिकली जैसे मैंने कहा अरिस्टोटल मॉडल क्या है, फोकस करता है स्पीकर और स्पीच पर। स्पीच उसकी तैयार होती है ओकेजन के अकॉर्डिंग। सपोज किसी रैली में उसने कुछ भी भाषण देना है तो वो रैली के अकॉर्डिंग अपनी स्पीच तैयार करेगा। ठीक है, और ये 5 एलिमेंट्स इसमें बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है, ये स्पीकर, स्पीच, ओकेजन, ऑडियंस और इफेक्ट। आप लिख सकते हैं इन्हें। ठीक है, जैसा मैंने आपको शुरू में ही बताया था, ये मॉडल क्या है, स्पीकर सेंटर्ड मॉडल है। स्पीकर इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, एक्टिव है, बहुत ज्यादा एक्टिव है। स्पीकर का रोल है यहाँ पर डिलीवर करना स्पीच को ऑडियंस को। ठीक है, यहाँ पर जो ऑडियंस है वो पैसिव रहेगी, लेकिन जो स्पीच है वो इन्फ्लुएंस्ड रहेगी। ठीक है, और ये जो कम्युनिकेशन प्रोसेस है ये वन वे होगा, स्पीकर टू रिसीवर, रिसीवर टू स्पीकर नहीं होगा, सिर्फ स्पीकर ही बोल सकता है। ठीक है, स्पीकर को ही बोलना अलाउ है। और दूसरी बात है, अरिस्टोटल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन 5 बेसिक एलिमेंट से मिलकर बना है। आप डायग्राम बना लीजिए प्लीज। अरिस्टोटल ने एडवाइस की है ये 5 एलिमेंट्स। ठीक है, जैसे फर्स्ट हो गया स्पीकर, स्पीच, ऑडियंस और इफेक्ट। ठीक है, स्पीकर ने अपनी स्पीच तैयार की ओकेजन के अकॉर्डिंग, और ऑडियंस को दिमाग में रखते हुए कैसी टारगेट ऑडियंस है, और उसी स्पीच का जो भी होगा, जहां मेरी वॉइस ब्रेक हो या कोई प्रॉब्लम हो तो बता दीजिए। ठीक है, यहाँ पर स्पीकर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पब्लिक स्पीकिंग में। ठीक है, स्पीकर को अपनी प्रिपेयर करनी होती है स्पीच, एनालाइज करता है ऑडियंस की नीड्स को। जब भी वो स्टेज पे एंटर करेगा उससे पहले ही वो देख लेता है उसकी टारगेट ऑडियंस कैसी है, उसके अकॉर्डिंग वो अपनी स्पीच तैयार करता है। और जो स्पीकर के जो वर्ड्स है वो इन्फ्लुएंस करने चाहिए ऑडियंस के माइंड को, उसको परसुएड करो उसके थॉट्स को उसकी तरफ। ठीक है, नेक्स्ट है, जैसे एग्जांपल में इन्होंने कहा अलेक्जेंडर ने बहुत ब्रेव स्पीच दी अपने सोल्जर्स को जब वॉर होने वाला था, इन द वॉर, जिससे फील्ड टू डिफीट पर्शियन एम्पायर। तो स्पीकर कौन है यहाँ पर? अलेक्जेंडर। ये पूरा वो देखिए स्पीच क्या, अबाउट हिज इन्वेजन, उस पर आक्रमण करने से रिलेटेड स्पीच थी। ओकेजन क्या थी? वॉर फील्ड। ठीक है, और ऑडियंस कौन थे? वो सोल्जर्स, जिसको उसे मोटिवेट करना था। तो बेसिकली यहाँ पर जो स्पीकर है वो बहुत मोटिवेटेड था अलेक्जेंडर, जिसने अपने सोल्जर्स को बोला, और उसी से इतने प्रभावित हुए सोल्जर कि उन्होंने पर्सिया को डिफीट कर दिया। ठीक है, तो ये पूरा मॉडल स्पीकर ओरिएंटेड है, फोकस ऑडियंस इंटरेक्शन पर होता है, लेकिन यहाँ पर कोई फीडबैक नहीं होता। जैसे पॉलिटिशियंस होते हैं अपनी स्पीच देते हैं वोट्स लेने के लिए सिविलियन से। ठीक है, एट द टाइम ऑफ इलेक्शन, इलेक्शन क्या हो गया? ओकेजन हो गया। सिविलियंस जब उनकी बातों से इन्फ्लुएंस होंगे तभी तो वोट डालेंगे ना, तभी इफेक्ट दिखेगा। तो ये सारी चीजें इसमें आती है। लेकिन अब क्रिटिकल एलिमेंट जो गुड कम्युनिकेटर के हैं, तो अरिस्टोटल ने 3 एलिमेंट्स की बात की थी। ठीक है, और उसने कहा था एक पब्लिक स्पीकर के अंदर ये तीनों एलिमेंट्स होने चाहिए। पहला इथोस, इथोस मतलब कि एक कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि क्रेडिबल, एक देखा जाए तो स्पीकर बहुत जो भी बात बोले उसकी क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए, लोग उस पर विश्वास करें, जो भी बोले विश्वास करें। और अदरवाइज क्या होगा, अगर क्रेडिबिलिटी नहीं होगी उसकी बातों पे, विश्वसनीयता नहीं होगी, तो लोग अपने आप को मोटिवेटेड नहीं फील करेंगे, उसकी बातों पे विश्वास नहीं करेंगे। ठीक है, इवन जैसे करप्ट पॉलिटिशियन कहे कि मैं तुम्हारे लिए ये करूंगा,
तो सबको पता है ये तो करप्ट है तो कुछ नहीं करेगा, तो लोग उसकी बातों पे विश्वास नहीं करेंगे ना। तो इथोस होना चाहिए, इथोस मतलब क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए आपके स्पीकर के अंदर। पैथोस बेसिकली क्या है कि इंटरेस्ट, आपका इमोशनल बॉन्ड, ये सारी चीजें, जैसे इफ what you say matters to them and they can connect with it, then they will more interested and they will think you are more credible. आपकी बातें ऐसी होनी चाहिए कि लोग आपसे कनेक्ट हो और आपका इंटरेस्ट उनमें जाए और वो सोचे कि हाँ जो भी आप कह रहे हो वो क्रेडिबल है, ठीक है, आपके साथ वो इमोशनली कनेक्ट हो जाए, ठीक है। ये देखिए अब जैसे इन्होंने फॉर एग्जांपल दिया, इफ अ पीपल ऑफ अ विलेज नीड्स वाटर एंड पॉलिटिशियंस टेल्स देम दैट ही विल हेल्प इन बिल्डिंग रोड्स, द पीपल विल नॉट गेट इन्फ्लुएंस्ड बट माइट बी मोर इन्फ्लुएंस्ड इफ ही सेज ही विल बिल्ड अ डैम फॉर ड्रिंकिंग वाटर एंड इरिगेशन। देखिए अब आपने, मैंने ये भी कहा था कि ऑडियंस की नीड के अकॉर्डिंग वो अपनी स्पीच तैयार करें। अब यहाँ पर जैसे एग्जांपल दिया कि विलेज को चाहिए पानी, लेकिन पॉलिटिशियन क्या, मैं तुम्हें रोड दूंगा, मैं तो तुम्हारे लिए बड़े अच्छे अच्छे मकान बनाऊंगा, ये करूंगा, तो वो इन्फ्लुएंस नहीं होगी, सिविलियंस इन्फ्लुएंस नहीं होंगे, गांव के लोग नहीं इन्फ्लुएंस होंगे। लेकिन अगर वो कहे कि हाँ मैं तुम्हारे लिए डैम बनाऊंगा इरिगेशन के लिए, पानी पीने के लिए, तो लोग ज्यादा अपने आप को कनेक्टेड महसूस करेंगे। लोगस वर्ड से ही पता चल रहा है लॉजिक की बातें। तो जब आप लॉजिकल बातें करोगी, ठीक है, और तो लोग आपको कहेंगे हाँ इसके अंदर थोड़ी सी है, इसको हम बिलीव कर सकते हैं इंसान के अंदर। तो पीपल, लोगों को चाहिए कि ज्यादातर लॉजिकल बात करने वाले लोग हो। तो आप जब भी कोई बात करें तो वो लॉजिकल होनी चाहिए। जैसे इन्होंने एग्जांपल दिया, प्रेजेंटर यूजिंग फैक्चुअल डाटा इन एन अवेयरनेस प्रोग्राम विल अट्रैक्ट द ऑडियंस अटेंशन एंड विल मेक देम बिलीव इन द नीड ऑफ अवेयरनेस इन द पर्टिकुलर मैटर। तो आप अगर लॉजिकल बातें करोगे तो लोग अट्रैक्ट होंगे, आपकी बातें भी सुनेंगे, है ना, और वो आप जो आप स्पीच दे रहे हैं वो सक्सेसफुल होगी। तो ऑडियंस की अटेंशन अगर ग्रैब करनी है तो फैक्चुअल बातें करें और अच्छे से अपनी बात रखें, लॉजिकल बातें करें, ठीक है। अब इस हर चीज का क्रिटिसिज्म होता है, तो अरिस्टो मॉडल का भी क्रिटिसिज्म हुआ था। इसमें पहला लोगों ने कहा कि इसमें तो कॉन्सेप्ट ऑफ फीडबैक है ही नहीं, क्योंकि ये वन वे कम्युनिकेशन है, स्पीकर टू ऑडियंस है, ऑडियंस टू स्पीकर तो है ही नहीं, ऑडियंस को कोई जवाब देने का कोई हक ही नहीं है। तो ये मॉडल उन्होंने कहा ये सक्सेसफुल नहीं है कम्युनिकेशन का, कम्युनिकेशन फेलियर है, क्योंकि इसमें नॉइज और बैरियर जैसी बातें ही नहीं। और ऐसा कभी नहीं होता कि आप कभी भी कम्युनिकेशन करें और नॉइज और बैरियर ना हो। जैसे अब हम ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, सपोज मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया, कुछ हो गया, तो ऐसा कोई कम्युनिकेशन प्रोसेस नहीं है जहाँ फेलियर ना हो, जैसे नॉइज और बैरियर ना हो, तो होता ही है। तो दिस मॉडल कैन ओनली बी यूज्ड इन पब्लिक स्पीकिंग। और एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक कि ये मॉडल हमारा सक्सेसफुल सिर्फ और सिर्फ पब्लिक स्पीकिंग में ही है ना। तो ये सारी चीजें हैं। तो अभी आप लोगों को ये इतना समझ में आया, जितना मैंने समझाया, समझ आया बेटा? यस मैम। यस मैम।